नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है नए क्लास में, साइंस के नए क्लास में। तो आइए दोस्तों, आज अपने लोग जो है जितना पढ़ लिए हैं उससे आगे पढ़ते हैं। और ये आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि मैंने जितना पढ़ाया है आप लोगों को वो आप लोग जो है रिवीजन करके ज़रूर आए होंगे। आपको मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि ये जितने भी ये साइंस है ये सभी एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो आप रिवीजन करके आइएगा, खास करके इस चैप्टर में, करंट चैप्टर में तो और ही बहुत ज़्यादा रिलेट रहता है एक दूसरे से, ठीक है। क्योंकि मैंने जो भी अभी आपको बताया, क्या कहते हैं, करंट बताया, आवेश बताया, विभवांतर बताया आपको, विभव बताया आपको, एक विभव क्या होता है ये बताया आपको। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ही कनेक्टेड है। जैसे मैंने आपको करंट का फार्मूला बताया, Q/T बताया, तो ये सारे चीज़ जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है रिवीजन करके आए होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों को परिपथ आरेख के बारे में कुछ बताता हूँ। परिपथ आरेख कहने का मतलब हो गया कि जो जिस जिस रास्ते से होके जो है, जिस रास्ते से होके जो है करंट का फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है, तो वो रास्ते में कौन कौन सी युक्ति लगी होती है। युक्ति कहने का मतलब है कि कौन कौन से उसमें डिवाइस लगे होते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लिख के दे दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, टिक लगा दिया है मैंने। परिपथ आरेख, डायग्राम, किसी विद्युत परिपथ में विभिन्न विद्युतीय उपकरण की व्यवस्था को उनके प्रतीकों द्वारा दर्शाने वाले आरेख को परिपथ का आरेख कहते हैं। देखिए, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये बैटरी हो गया, ये हो गया क्या, बैटरी हो गया। तो ये क्या है, बैटरी है। और बैटरी का ये क्या है, प्रतीक है। ये बैटरी ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है बैटरी। लेकिन बैटरी जहाँ पे इस प्रकार का अगर डिनोशन लिख बना हुआ है, उसका मतलब क्या हो गई, वहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, ये समझ के। वैसे ही यहाँ पे देखिए, वहाँ पे देखिए कि जैसे देखिए यहाँ पे स्विच का जैसे रहता है। तो स्विच कैसे रहता है, स्विच तो अपने लोग को देखते हैं कि अलग तरीका से रहता है, ठीक है। स्विच अलग तरीका से रहता है, लेकिन इसमें इस प्रकार से बना हुआ रहता है, इसको स्विच बोलते हैं। जैसे बल्ब बोल दीजिए, पंखा बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। मैंने आपको कल बताया था, वो क्या कहलाते हैं, प्रतिरोध कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पे ऐसे कर देंगे अगर इस प्रकार से, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे, ठीक है। समझ गए, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे। तो इसी प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस जो है, जो अलग अलग प्रकार के डिवाइस है, उसको जो है इस प्रक्रिया में दिखाने पे, इस आरेख में दिखाने पे, इस जो ये परिपथ है इसमें दिखाने का जो है विद्युत आरेख कहते हैं, ठीक है। परिपथ का आरेख बोलते हैं उसको, समझ गए आप लोग। तो अभी देखिए, आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, विद्युत परिपथ के अवयव क्या क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पे देख लीजिए। एक सेल रहता है, तो आपको बताया है कि ऐसे एक बड़ा और एक छोटा डंडा से ऐसे दिखाया जाता है। ये पॉजिटिव साइड होता है और ये वाला छोटा वाला क्या होता है, नेगेटिव साइड होता है। ये ऐसे वायर इससे जुड़ा हुआ रहता है। तो एक सेल हो गया। अगर एक से अधिक सेल रहता है तो कैसे दिखाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि ये ऐसे दिखाया जाता है। एक से अधिक सेल को ऐसे दिखाया जाता है। ये क्या हो गया, तार हो गया, ये ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। ऐसे यहाँ पे प्रतिरोध है कोई, ऐसे कोई प्रतिरोध है और ऐसे जुड़ा हुआ है। तो सेलों का समूह हो गया, ये समझ गए। चालक तार के बारे में आप समझते हैं, चालक तार का संधि होता है, ये भी आप समझते हैं कि दो चालक तार को जो है एक जगह आके जोड़ दिया जाता है। ये तो आप जानते ही हैं। खुली हुई कुंजी, खुली हुई कुंजी और बंद कुंजी, यहाँ पे देखिए, खुली हुई कुंजी रहती है तो इसको ऐसे दिखाया जाता है। बंद कुंजी रहती है तो बीच में क्या करेंगे, ऐसे करके बीच में ऐसे एक डॉट लगा देंगे, तो ये बंद कुंजी हो गई, ठीक है। खुला हुआ स्विच, अब देखिए यहाँ पे स्विच के बारे में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो स्विच के बारे में देखा है, स्विच तो अपने घर में अलग टाइप से होता है, लेकिन यहाँ पे इसको अलग प्रकार से दिखाते हैं। ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा और ये फिर ऐसे रहेगा। अगर देखिए ये खुला हुआ, ये इसमें अगर सटा हुआ नहीं है तो ये खुला हुआ हो जाएगा। यही अगर इसमें ये सटा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, बंद कुंजी हो जाएगा, बंद स्विच हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं या फिर ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, बंद स्विच हो गया। तो ये हो गया क्या, ओपन, ये हो गया ओपन स्विच, ओपन स्विच। ये हो गया क्लोज स्विच, ठीक है, ये समझ गए। अब बिना संधि के तार, ठीक है, बिना संधि के तार जिसमें जो है जोर नहीं लगा हुआ रहता है, उसको जो है आप ऐसे सीधे दिखा सकते हैं, ठीक है। बल्ब भी, अब बल्ब को जो है, बल्ब को अभी आपको मैं क्या बोला कि बल्ब को तो ऐसे रहता है, बल्ब रहता है ना ऐसे, लेकिन आप इसको जो है ये प्रतिरोध का मात्रक कहते हैं। इसको आप कैसे कर सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, तो ये प्रतिरोध हो गया बल्ब। तो ये सारी चीज़, ये सारे जो जितने भी डिनोशन है ये आपको जो है मिल जाएगा उसमें। देखिए, अब परिपथ है तो परिपथ में करंट फ्लो होता है। मान लीजिए कि ये बैटरी लगा हुआ है, ठीक है, ये बैटरी लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, यहाँ से ये तार गया, ठीक है, फिर यहाँ पे गया तो ये स्विच लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये कुंजी यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, फिर यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। सारा चीज़ मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे आने के बाद आप लोग दो चीज़ देखिएगा, ठीक है।
यहाँ पे दो चीज़ देखिएगा कि इसमें कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसको मापने के लिए इसमें आमीटर लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो आमीटर लगा दिए, ठीक है। और अगर वोल्टेज मापना रहेगा तो इसी में क्या करेंगे, फिर वोल्ट मीटर यहाँ पे कहीं पे लगा देंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे, तो ये सारा चीज़ इसमें जुड़ सकता है, ठीक है। और अगर आपको कहीं पे इसमें जो है, हाँ, ये सारी चीज़ें आपका हो गया, ठीक है। और अगर आपको कहीं पे फ्यूज लगाना है तो फ्यूज भी लगा सकते हैं, तो ये सारी जो है इसमें लग सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए अमीटर के बारे में, जो क्या करता है, करंट नापता है कि कितना करंट जो है परिपथ से फ्लो कर रहा है, तो ये अमीटर हो गया, ठीक है। ये वोल्ट मीटर हो गया, वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज है दोनों के बीच का, दोनों सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, ये अगर मापना हो तो ये तो आपको जो है वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। वोल्ट मीटर का ऐसे डिनोट करते हैं। देखिए इस साइड जो है पूरे उपकरण का नाम लिखा हुआ है, इस साइड ये उपकरण है, और इसको जो किस प्रकार से डिनोट करते हैं, इसका प्रतीक कैसे बनाते हैं, ये जो है आपको इस साइड लिखा हुआ है। तो ये साइड देखिए प्रतिरोध या प्रतिरोधक, तो इसको किसे कैसे डिनोट करते हैं, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया, समझ गए। अब देखिए सेल के बारे में कुछ जान लेते हैं। सेल या बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो अपने अंदर हो रहे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर बनाए रखता है। मैंने आपको बताया, देखिए ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसमें दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक ऐसे होता है ना, एक साइड ऐसे उभरा हुआ रहता है और एक साइड ऐसे प्लेन रहता है, ठीक है। इसमें जो है ना एक रड लगा हुआ रहता है, ये मैंने आपको जो है ना आगे अच्छे से बताऊंगा, डिटेल्स में बताऊंगा। देखिए इसमें एक रड लगा हुआ रहता है, ठीक है, बीच में एक रड रहता है, और इसमें जो है ना नौसादर भरा हुआ रहता है। नौसादर क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। NH4Cl होता है, इसमें भरा हुआ रहता है, इसमें भरा हुआ रहता है। इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण ये वाला पार्ट, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ठीक है, ये पॉजिटिव कहलाता है, ये पॉजिटिव कहलाता है और ये निगेटिव कहलाता है। दोनों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। आपको पता है जब तक विभवांतर नहीं होगा, जब तक विभव में अंतर नहीं होगा, तब तक जो है आवेश का प्रवाह नहीं होगा, और जब आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो क्या होगा, करंट बनेगी तो नहीं बनेगी। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेल में क्या होता है, उसमें जो है दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो है विभवांतर बन जाता है, ठीक है, तब वहाँ से आवेश का प्रवाह होता है। और नोट में देखिए सेल के समूह को क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। एक तो ये सेल हो गया, एक सेल हो गया ये, ठीक है, ये एक सेल हो गया। और अगर बहुत सारे सेल को ऐसे जोड़ देंगे, बहुत सारे सेल को ऐसे जोड़ देंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, बैटरी बोल देंगे। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे एक फिगर बना के दे दिया हूँ। यहाँ पे देखिए ये फिगर है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको सेल दिख रहा है, ये प्रतिरोध दिख रहा है, इससे कितना करंट पास कर रहा है, आई करंट पास कर रहा है, यहाँ पे स्विच दिख रहा है। तो ये सारी प्रक्रियाएं आपको यहाँ पे दिख रही है। इससे हम करने क्या वाले हैं, ठीक है, इससे हम करने क्या वाले हैं, अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देखते रहिएगा। माना कि ABCD ये क्या है, परिपथ है, ये तो आप जानते हैं ABCD क्या है, एक परिपथ है। परिपथ आपको दिखा दिया, ठीक है, दोनों के बीच का परिपथ है जिसमें वोल्ट भी विभवांतर है। ये जो बैटरी लगा हुआ है, ये दोनों के बीच का जो है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो है विभवांतर का वैल्यू कितना है, V वोल्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है V वोल्ट है। अब देखिए यहाँ पे विभवांतर Q कूलम आवेश जो है प्रवाहित होता है, ये V विभवांतर के अंतर्गत Q कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, परिपथ से प्रवाहित हो रहा है, मतलब इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, और फिर आके इधर इसमें मिल रहा है। अब विद्युत धारा का मान इसमें क्या है, I है, इस परिपथ में, यही वाला जो परिपथ है इसमें विद्युत धारा की मान क्या है, I विद्युत धारा बह रहा है, और किया गया कार्य क्या है, इसका W है। देखिए अब जो है इससे होके I करंट जो है फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है, Q आवेश जो है, Q आवेश है, ठीक है, किसके बीच में है, V विभवांतर के बीच में Q आवेश है, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया होने में इसको कितना कार्य करना पड़ रहा है, W कार्य करना पड़ रहा है। W का फार्मूला मैंने आपको कल बताया था, W का फार्मूला मैंने आपको कल बताया था। क्या बताया था, आपको याद होगा, क्या बताया था, आपको याद होगा। कार्य क्या होता है, V इंटू Q होता है, ठीक है, V इंटू Q होता है, या आपको जो है V इक्वल टू क्या बताए थे, W/Q, ये मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, आप देख लीजिएगा आगे में। और ये भी मैंने आपको कल बताया था, I इक्वल टू Q/T होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी पढ़ाता हूँ वो आप याद करके आइएगा, वो आप जो है पढ़ के आइएगा। देखिए ये भी मैंने आपको कल बताया था, I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो Q इक्वल टू I2 आ गया, और ये V इक्वल टू W/Q होता है, ये मैंने आपको बताया है पहले ही, ठीक है, पहले बताया है। V इक्वल टू W/Q होता है, तो W का वैल्यू निकालना है तो VQ करेंगे, तो यहाँ पे VQ कर दिए। तो देखिए एक समीकरण ये और दूसरा समीकरण ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए दोनों समीकरणों को जब मिला देंगे तो यहाँ पे आप देखिए क्या मिलता है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए क्या मिलता है।
ये Q का वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये Q का वैल्यू क्या कि उठा के इसमें रख देंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसमें रख देंगे। तो W की जगह W ही रहेगा, V की जगह तो V रहबे करेगा यहाँ पे, और ये Q की जगह क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो Q की जगह 80 हो गया, तो अब ये क्या हो गया, W इजकल टू VIT। अब देखिए वर्क का एक और फार्मूला यहाँ पे बन गया, तो इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, ये सारे आप लोग से जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, और देखिए इसका सलूशन भी दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको जो है 1 मिनट ट्राई कीजिए। ठीक है, मैं थोड़ी देर आप लोगों के लिए रुकता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनेगा तो मैं आप लोगों को जो है फिर से यहाँ पे समझाऊँगा। तो देखिए आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक तार है जिसमें 15 मिनट में जो है 450 आवेश जो है कूलम आवेश जो है प्रवाहित होती है। तो चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चालक तार दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। तो देखिए विद्युत धारा का क्या होता है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये सबसे पहले याद आना चाहिए, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। देखिए क्यू का वैल्यू दिया है आपको 450 दिया है ना, क्यू का वैल्यू दिया है, टी का वैल्यू दिया है, टी का वैल्यू कितना दिया है आपको, 15 मिनट दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होता था, ये सेकंड में होता है। ठीक है, टाइम हमेशा यहाँ पे आप लोग याद रख लीजिए कि ये हमेशा सेकंड में होता है। तो सेकंड में होता है, तो यहाँ पे मिनट में दिया है, तो सबसे पहले उसको सेकंड बनाएंगे। तो मिनट को सेकंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए 60 से गुना करना पड़ेगा, तो 900 सेकंड हो गया टोटल। ठीक है, टाइम भी पता हो गया आपको, आवेश भी पता हो गया। तो यहाँ पे ऊपर में आवेश रखेंगे, नीचे में क्या रखेंगे, टाइम रखेंगे। यही ना करना है, ऊपर में क्या करेंगे, आवेश रखेंगे और नीचे में टाइम रखेंगे। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है, ऊपर में आवेश रखते हैं और नीचे में टाइम रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए I इजकल टू क्यू अपॉन टी, और Q का वैल्यू है 450, और टाइम का वैल्यू कितना आया, टाइम का वैल्यू क्या, 15 और गुना कितना, 60, यही ना होगा। ये मिनट है तो मिनट को क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे। तो 15 गुना 60, 15 छक्के कितना हो जाएगा, 90, तो ये 900 हो जाएगा। ठीक है, अब ये और ये कट जाएगा, कट जाएगा, कितना से कटेगा, 2 से कट जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट आप लोग रुकिएगा। हाँ देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, फिर से आप लोग आ जाइए। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखने के बाद आपको जो है क्या, हम क्या बोल रहे थे, देखिए हम यही बोल रहे थे कि आई इजकल टू क्या हो जाएगा, आई इजकल टू क्या हो जाएगा, 450 और बट्टा 450 बट्टा क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। और 900 हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0.5। तो 0.5, यही पे देखिए यहाँ पे आपको जो है आई का वैल्यू निकल के आ गया। तो समझ गए आप लोग ये। अब देखिए इसको जो है आप लोग ज़रूर जो है एम्पियर में लिखिएगा, क्योंकि धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, तो इसको एम्पियर में ज़रूर लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, यदि एक बल्ब में 25 मिनट तक 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उन्हें ही समय में, तो उतने ही समय में प्रवाहित आवेश का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आवेश पूछ लिया आपसे, ठीक ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ लिया, आवेश पूछ लिया। तो दोनों बात एक ही है, आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन क्या होता है, टी होता है। यहाँ पे आपको किस क्या चीज़ का वैल्यू दिया हुआ था, क्यू और टी का वैल्यू दिया हुआ था। यहाँ पे क्या चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है आपको, आई का वैल्यू दिया हुआ है, टी का वैल्यू दिया है, कि क्यू का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले टाइम को क्या करेंगे, सेकंड में बदलेंगे। तो यहाँ पे कितना दिया है, 25 मिनट दिया है, तो 25 को 60 से गुना करेंगे तभी सेकंड हो जाएगा। मिनट को सेकंड में बदलने के लिए तो 1500 सेकंड हो गया। विद्युत धारा का मान कितना है, 0.4 है। अब देखिए क्यू का वैल्यू निकालना है, तो क्यू इक्वल टू डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, आई इंटू टी। इसको क्या किए कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन कर दिए। तो ये यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, क्यू इक्वल टू आई अपॉन टी, और यहाँ पे जो है टी का वैल्यू बैठा दिए और आई का वैल्यू बैठा दिए, तो कितना आया, 600 कूलम आया। तो 600 कूलम आपका क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखिए आमीटर के बारे में कुछ जान लीजिए। अभी मैंने आपको बताया था आमीटर क्या करता है। तो आमीटर का काम क्या होता है, आमीटर का काम होता है, जो ये परिपथ है, ये परिपथ है, मान लीजिए ये परिपथ है, विद्युत परिपथ है। ठीक है, ये विद्युत परिपथ है, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है और यहाँ पे जो है आमीटर लगा दिए। तो आमीटर का काम क्या होता है, इस परिपथ से होकर कितना करंट फ्लो करता है ना, इसके बारे में जो है, इसके बारे में पता करना किसका काम होता है, आमीटर का काम होता है। और देखिए ये दो चीज़ यहाँ पे होती है, एक देखिए, एक सीरीज में चीज़ें जुड़ी हुई रहती है, एक समांतर में चीज़ें जुड़ी हुई रहती है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि सीरीज में कैसे जुड़ा हुआ रहता है और समांतर में कैसे हुआ रहता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो आमीटर होता है ये सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है परिपथ में। ठीक है, सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है। जैसे ही इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, जितना भी करंट इससे होकर बहेगी, जितना भी करंट इससे होकर बहेगी, सारा का सारा को ये क्या करेगा, ये नाप लेता है। ठीक है, सहायक सारा को यह क्या करता है, नाप लेता है। और इसमें जो है
इसमें जो है करंट का जो फ्लो होता है ये पॉजिटिव पॉजिटिव जिधर जो है धनात्मक इसका छोर रहता है, धनात्मक छोर से इसमें करंट फ्लो करती, करंट घुसती है, आवेश घुसती है करंट इधर से जो है धनात्मक छोर से, और जो निकलती है वो किधर से निकलती है, ऋणात्मक छोर से इसमें से निकलती है। ठीक है, तो ये जो है आमीटर हो गया। तो आमीटर के बारे में आप समझ गए, ये क्या करता है, विद्युतीय परिपथ में लगा हुआ रहता है, और विद्युतीय परिपथ में जो यहाँ पे करंट फ्लो होता है उस करंट को ये क्या करता है, ये नापने का काम करता है, करंट को मेजर करने का काम करता है क्या, आमीटर। और ये किस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है विद्युतीय परिपथ में, तो ये सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है, सीरीज बोले तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और एक होता है पैरेलल, पैरेलल बोले तो समांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो है सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है, मतलब श्रेणी क्रम में। ठीक है, आमीटर कैसे जुड़ा हुआ रहता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है परिपथ में। ठीक है, मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया, और देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। ऐसा विद्युतीय यंत्र जिससे किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युतीय धारा को मापी जाती है, आमीटर कहलाते हैं। आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, आमीटर को किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि विद्युत धारा उसके धनात्मक टर्मिनल से प्रवेश करे तथा ऋणात्मक टर्मिनल से जो है बाहर निकले। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पे यही परिपथ बना हुआ है, और ये परिपथ बना हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे ये परिपथ बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए इस फिगर में इतना अच्छा सा क्लियर नहीं दिखाया गया है, यहाँ पे देख रहे हैं छोटा सा आमीटर लगा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है आपको मैं अच्छा से बना के दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए आप लोग गौर से देखिएगा। ठीक है, ये देखिए ये हो गया, यहाँ से जो है ये चलेगा ऐसे, यहाँ पे हम आमीटर लगा दिए सीरीज में। ठीक है, यहाँ पे कोई बल्ब वगैरह, यहाँ पे कोई बल्ब वगैरह लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रतिरोध समझ लीजिए, प्रतिरोध लगा हुआ है, और ऐसे आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा, और यहाँ पे हम स्विच भी लगा दिए, एक स्विच भी लगा दिए। अब देखिए अब ऐसे आएगा, यहाँ पे आप बल्ब भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे क्या हम डिनोट कर दिया आपको, यहाँ पे हम प्रतिरोध डिनोट कर दिए। तो प्रतिरोध जितना भी बल्ब हो गया, पंखा हो गया, एसी, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सारा चीज़ क्या है, प्रतिरोध ही तो है। तो यहाँ पे हम प्रतिरोध यहाँ पे आपको दिखा दिए। आप चाहे तो इसको बल्ब को बना सकते हैं। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं, बल्ब बना सकते हैं। तो यहाँ पे लीजिए, मैं आप लोगों के लिए बल्ब यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, एक मिनट इसको ठीक से बना देते हैं आप लोगों के लिए। देखिए ये यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए बल्ब बना दिया, ये बल्ब हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये आमीटर हो गया। ठीक है, और ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी लगी हुई है, ये क्या होगी, बैटरी हो गई। और फिर ऐसे आएगा, यहाँ पे मैंने आपको एक स्विच बना दिया, और यहाँ पे आपका जुड़ जाएगा। ये स्विच है, अभी ये ओपन है, तो इधर से करंट जाएगी ऐसे, ये पूरा का पूरा करंट नापेगा। यहाँ पे ये बल्ब लगा हुआ है कि कितना जो है करंट ये बल्ब के अंदर जा रहा है। ठीक है, और कितना वोल्टेज इस बल्ब को चाहिए जिससे ये क्या करता है, जलने लगता है, इसका फिलामेंट जलता है। बल्ब में क्या होता है, उसका फिलामेंट जलता है। अब तो आ गया है एलईडी वाला, तो उसमें तो अब जो है उसमें तो अब फिलामेंट वाली जैसी कोई चीज़ रही नहीं है। तो ये मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये समझ गए आप लोग, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए वोल्टमीटर होता है, एक होता है वोल्टमीटर। जैसे अभी यहाँ पे कितना ये विद्युतीय परिपथ था, तो विद्युतीय परिपथ में आपको अभी करंट मापना था, तो क्या लगाए, आमीटर लगाए। लेकिन वही विद्युतीय परिपथ में आपको अगर वोल्टेज नापना है कि दो बिंदुओं के बीच में कितना वोल्टेज है, और वोल्टेज को अगर नापना है, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच में, ठीक है, वोल्टेज को अगर नापना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा। समझ गए, वोल्टमीटर से क्या करते हैं, वोल्टेज नापते हैं, आमीटर से क्या करते हैं, करंट नापते हैं। ठीक है, आमीटर से करंट नापते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसके द्वारा जो है विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो है विभवांतर को जो है मापा जाता है, उसको वोल्टमीटर कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। देखिए उसको कैसे लगाए थे, श्रेणी क्रम में जोड़े थे, लेकिन इसको क्या जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जो है इसको जोड़ते हैं। कहाँ पे, विद्युतीय परिपथ में जोड़ते हैं इसको समांतर क्रम में। ठीक है, वोल्टमीटर में धनात्मक टर्मिनल को धन ध्रुव कहते हैं, तो ऋणात्मक को ये तो आप जानते ही है, धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैरेलल में कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए जब आपको मैंने बताया था आमीटर के बारे में, तो आमीटर कैसे था, आमीटर कैसे था, ये बैटरी हो गई, ये बैटरी हो गई, ये आपका बैटरी हो गई। ठीक है, और ये आपका आमीटर हो गया, और यहाँ पे आपका जो है बल्ब लगा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपका बल्ब लगा हुआ था, और यहाँ पे स्विच लगा दिए थे एक। ठीक है, यहाँ पे था। ये देखिए ये कैसे है, ये हो गया श्रेणी क्रम में। और लेकिन यहाँ पे देखिए ये वोल्टमीटर कैसे जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। अब क्या किए आप लोगों के लिए, देखिए ये आमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, एक बल्ब लगा देते हैं, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए समांतर क्रम में कैसे जुड़ता है, यहाँ से एक तार लेंगे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पे वोल्टमीटर को लगाएंगे। ठीक है, वोल्टमीटर को यहाँ पे लगा देंगे,
फिर यहाँ से जो है तार ऐसे जाएगा, फिर इस तार को ऐसे जो है यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। वोल्ट मीटर ऊपर में लग गया। ये कैसे लग गया? समांतर क्रम में लग गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर चाहिए तो आप बल्ब लगा सकते हैं, चाहे नहीं भी लगा सकते हैं। और ये बैटरी हो गया आपका, ये सारा का सारा क्या हो गया? बैटरी हो गया। और ये क्या हो गया? स्विच हो गया, ठीक है, समझ गए। देखिए यहाँ पे जो है आमीटर भी लग गया, यहाँ पे जो है वोल्ट मीटर भी लग गया। अब इससे होगा जो करंट फ्लो होगी, तो हमको ये सारा चीज़ पता चल जाएगा कि इस परिपथ में कितना करंट जो है फ्लो कर रही है, ठीक है। और इस परिपथ में जो है दो बिंदुओं के बीच, इन दोनों दो बिंदुओं के बीच का जो है ये बैटरी में कितना वोल्टेज है, ये सारा चीज़ हमको क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। अगर इन यहाँ और यहाँ के बीच का अगर विभवांतर मापना है जिससे ये बल्ब जल रहा है, तो ये दोनों के बीच में क्या किए हम? यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर लगा दिए, समांतर क्रम में लगा दिए। और ये क्या है? अमीटर श्रेणी क्रम में लगा हुआ। इससे होकर कितना करंट फ्लो करेगी ये नाप लेंगे। ये दोनों पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज होगा ये वोल्ट मीटर नाप लेंगे। तो ये सारा चीज़ ऐसे लगा हुआ रहता है, समझ गए आप लोग। अब देखिए मैं आप यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर आप याद रखिएगा। देखिए ये बोर्ड मॉडल है, ठीक है। और ये जो है एमीटर और ये है वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर और आमीटर के बारे में क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों में, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है, ठीक है। एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट करें तो एमीटर और वोल्ट मीटर में निम्नलिखित अंतर है। यह विद्युत धारा मापने वाली यंत्र है और ये क्या करती है? विद्युतीय परिपथ में जो है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का वोल्टेज नापती है। एमीटर को परिपथ से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वहीं पे वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को स्केल पे ए से लिखा जाता है, ठीक है। और जो वोल्ट मीटर को स्केल को क्या कहते हैं? वोल्ट भी से लिखा जाता है। ये शुरू से ही मैं आपको बताते आ रहा हूँ, ठीक है। अब नोट में देख लीजिए यहाँ पे क्या है। गैल्वेनोमीटर से भी जो है विद्युत धारा मापी जाती है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये। गैल्वेनोमीटर से भी विद्युत धारा नापी जाती है, ठीक है। और अल्टीमीटर से विद्युत धारा और विभवांतर दोनों जो है मापी जा सकती है। यहाँ पे देख लीजिए अल्टीमीटर, मल्टीमीटर, यहाँ पे सॉरी मल्टीमीटर यहाँ पे है। मल्टीमीटर से क्या करते हैं? आप एक ही बार में विद्युत धारा भी माप सकते हैं और विभवांतर भी माप सकते हैं। किससे? मल्टीमीटर से। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। ये दोनों जो नोट में देखिए दोस्तों, जो पॉइंट है वो आप जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पे एक बात और आप लोगों को बता दूँ कि अगर जितने भी एस्पिरेंट हैं यहाँ पे जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो मध्यमा में पढ़ रहे हैं, किसी में भी अगर चाहते हैं आप लोग कि हाँ बढ़िया नंबर आए, फर्स्ट डिवीजन से पास करें बढ़िया नंबर से, आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 865174। ये है 74, ये है 94 और ये है 97। यहाँ पे आप कांटेक्ट कीजिए, यहाँ से आप PDF खरीदिए, ठीक है। और गौर से सिर्फ क्लास को समझिए, ठीक है। लिखने वाला चक्कर ख़त्म कीजिए। जहाँ पे ज़रूरी होगा वहाँ पे आप प्रैक्टिस के लिए लिखिएगा। और जो है आप बेहतरीन तरीक़ा से जो है क्लास को सिर्फ समझिए, सिर्फ गौर से सुनिएगा तो आपको जो है 60% चीज़ें यहीं पे याद हो जाएगा। क्योंकि आप देखते होइएगा हर एक चीज़ को मैं 3 से 4 बार 5 बार तक जो है बोलता हूँ। आमीटर के बारे में देखिए कितना बार मैं अभी बोल चुका हूँ आप लोगों को। शुरू में पढ़ाया, फिर यहाँ पढ़ाया, फिर यहाँ पढ़ाया, तो और वोल्ट मीटर के बारे में भी कितना बार बता चुका हूँ। तो गौर से अगर क्लास सुनिएगा सिर्फ बैठ के, तो आपको जो है सारा चीज़ यहीं पर याद हो जाएगा। बस आपको जो है घर पर जाके थोड़ा बहुत जो है मेहनत करना है और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्लास में सिर्फ आप सुनिए, ठीक है। इसके लिए जो है आप PDF खरीदना चाहते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए 8651749497, और जिससे आपका जो तैयारी है बेहतरीन तरीक़ा से हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखते हैं प्रतिरोध के बारे में। अभी तक मैं आप लोगों को जो रेसिस्टेंस बता रहा था ना, ऐसे करके मैं दिखा रहा था। और इसका सिंबल मैंने आपको जब बताया तो मैंने बता दिया था ये किस चीज़ का क्या चीज़ का सिंबल है? ये प्रतिरोध का सिंबल है। अब उसी के बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रतिरोध आखिर होता क्या है, ठीक है। यह किसी चालक तार से विद्युत धारा की प्रवाह की जाती है, तो चालक तार के इलेक्ट्रॉन और विद्युत धारा, यहाँ पे देखिए चालक तार के इलेक्ट्रॉन और विद्युत धारा के इलेक्ट्रॉनों के बीच जो है घमासान टक्कर होती है, ठीक है। जिससे धारा के इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने में रुकावट उत्पन्न होती है। इसी रुकावट को जो है चालक तार का जो है प्रतिरोध कहते हैं। अभी मैं ये पढ़ लिए, समझ में आया कि नहीं आया उससे नहीं मतलब। अब यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे हम चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये रास्ता है, ठीक है। आप रास्ता पे चल रहे हैं, आप 4-5 लोगों का जो है आप लोगों का दोस्त का ग्रुप है, आप ये रास्ता पे चल रहे हैं। इस रास्ता पे ऑलरेडी पहले से बहुत सारे लोग जो है, पगडंडी होती है ना गांव सब में, उसी पगडंडी पे इस रास्ते पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो है पहले से चल रहे थे, ठीक है। भीड़ भड़का वाला रास्ता है तो बहुत सारे लोग पहले से चल रहे थे, ठीक है। यहाँ वहाँ जब आप लोग यहाँ से गुजरिएगा, इधर देखिए गौर से देखिएगा, इस एरिया में कोई नहीं है।
तो यहाँ आप लोग को चलने में क्या होगी, सुविधा होगी। 4-5 दोस्त हैं आप लोग, तो यहाँ पे चलने में सुविधा होगी। लेकिन जैसे ही इस लाइन से इधर क्रॉस कीजिएगा तो देख रहे हैं कि लोग सब है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आप लोग चलिएगा तो आप लोग को थोड़ा बहुत जो है दिक्कत आएगी, क्योंकि आप जैसे तैसे नहीं चल सकते हैं, सबको साइड करना पड़ेगा, उसके बाद आप जाइएगा, ठीक है। लेकिन वही रास्ता अगर खाली रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। लेकिन रास्ता में अगर वही लोग आ जाते हैं बहुत सारे, तो आपको चलने में क्या होगी, दिक्कत होगी। आप 4-5 लोगों का दोस्त का ग्रुप है, उसको चलने में क्या होगी, दिक्कत होगी। इधर से लोग आ रहे हैं, उधर से लोग आ रहे हैं। तो देखिए यही होता है कि जब जो करंट आवेश जो प्रवाह करती है, ठीक है, आवेश के सतत प्रवाह को ही करंट बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया है। तो जब किसी तार से होके इस रास्ते को आप क्या समझ लीजिए, तार, चालक तार समझ लीजिए, ठीक है, चालक तार समझ लीजिए। तो फ्लो क्या करता है, आवेश, कौन सा आवेश फ्लो करता है, ये भी मैंने आपको बताया कि देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहाँ पे होती है, नाभिक में रहती है, उसमें बैठी हुई रहती है। ये आवेश जो प्रवाह होता है ये कौन होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन ही जो है आवेश के रूप में प्रवाह करता रहता है। तो अब देखिए इस चालक तार का भी आवेश है कुछ, चालक तार का आवेश है ना। चालक तार का क्या है, चालक तार में जो सॉरी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, चालक तार का जो है इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही इस चालक तार को हम किसी विभवांतर से जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें कुछ वोल्टेज देंगे। वोल्टेज देने का मतलब है कि एक सिरे और दूसरे सिरे के बीच में क्या होना चाहिए, विभव में अंतर होना चाहिए, कुछ ना कुछ अंतर होगा, तभी इससे होकर जो है आवेश का प्रवाह होगा, ये आप जानते हैं। तो जैसे ही इसमें अंतर देंगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगी, लेकिन यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, बताइए आप। यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो इसको चलने में परेशानी होगी ना, इसको चलने में परेशानी होगी। तो यही है कि इस इलेक्ट्रॉन को, इस आवेश को चलने में जो परेशानी हो रही है उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप रास्ता आपका जो है, रास्ता आपका अगर क्लियर रहता है तो आप पूरा स्पीड में बाइक चलाते हैं, लेकिन वही रास्ता पे अगर थोड़ा बहुत जाम लगा हुआ रहता है तो आपको चलने में दिक्कत होती है ना। तो सेम उसी प्रकार से है, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन को चलने में, आवेश को चलने में जो परेशानी होती है उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। अब प्रतिरोध को जो है आर से डिनोट करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे जो है इसका एसआई मात्रक ओम होता है, जरूर याद रखिएगा। एसआई मात्रक तो जरूर ही याद रखिएगा, ठीक है। करंट का जैसे एम्पियर हो गया, वोल्ट का जैसे भी हो गया, ठीक है, वोल्टेज का क्या हो गया, भी हो गया, और वोल्टेज का भी हो गया। वहीं पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओम हो गया, किसका हो गया, ये ओम, रेसिस्टेंस का ओम हो गया। तो ये सारी चीज़ आपको, अगर आपको बोलेगा आवेश का, तो आवेश का कूलाम हो गया। तो ये ऐसा मात्रक जरूर याद रखिएगा, सीधा पूछा जाता है आप लोग के ऑब्जेक्टिव में। तो ये समझ गए आप लोग कि प्रतिरोध को आर से डिनोट करते हैं और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नोट पे, ठीक है। देखिए नोट में क्या लिखा है, जिस चालक तार से कम विद्युत धारा प्रवाहित हो उसका प्रतिरोधक अधिक होता है। यही बात मैंने आपको बताया। जैसे ये रास्ता है, अगर यहाँ पे बहुत जाम लग गया है, बहुत जाम लग गया है, तो आपको चलने में क्या होगी, बनेगी ही नहीं, आप चल ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रेसिस्टेंस ज़्यादा है, रेसिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है अगर जाम लग गया है। तो यही यहाँ पे बोल रहे हैं, चालक तार में अगर विद्युत धारा कम प्रवाहित होती है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा है, ठीक है। आप चल ही नहीं पाइएगा, ज़्यादा चल ही नहीं पाइएगा, इसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाता है। उसी प्रकार से जिस चालक तार के अधिक धारा प्रवाहित होता है उसका प्रतिरोध जो है कम होता है। वहीं पे आप देखिए एक ये रास्ता है, इस पर कोई जाम नहीं लगा हुआ है, आप बाइक से जा रहे हैं, सीधे आप जो है 80 के स्पीड से उड़ जाइएगा। तो यही यहाँ पे कहा रहा है, तो इसका प्रतिरोध क्या हो गया, इस रास्ता का कम हो गया। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जिस चालक तार में अधिक धारा प्रवाहित होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि किसी पदार्थ का वह गुण जो उससे होकर जाने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। ये वही बात है जो मैंने आपको शुरू में बताए थे कि किसी पदार्थ का वह गुण होता है, अगर उसमें विद्युत धारा जा रहा है लेकिन विद्युत धारा को वो जाने नहीं देती है, तो वही क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है, ठीक है। तो ये सारी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है ओम का नियम है, और ये ओम का नियम है, मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा, ठीक है। नहीं तो ये क्लास बहुत लंबी ऑलरेडी हो गई है और लंबी हो जाएगी, आप लोग बोर हो जाइएगा, ठीक है। तो अगर जिस भी स्टूडेंट को बहुत अच्छा से तैयारी करना है, ठीक है, क्लास 10th के लिए और 400 से प्लस नंबर लाना है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग जो है जैसे मैं बता रहा हूँ, आप लोग धीरे धीरे, अब देखिए कंटेंट तो अच्छा खासा हो गया है, तो आप लोग धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप PDF चाहते हैं तो इस नंबर पे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके PDF लीजिए और आराम से बैठ के सिर्फ क्लास को सुनिए, सारा चीज़ आपको जो है ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर से नए क्लास में।